Hello, everyone. We are happy, very happy here to announce that Mr. Abhilaksh Joshi is with us, and he has joined Haryana Public Service Commission in the capacity of DSP. और बहुत यंग एस्पिरेंट है, बहुत यंग एस्पिरेंट रहे और 24 साल की एज में इन्होंने क्लियर किया इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को। तो इनका फैमिली बेसिकली पंचकुला से ही बिलोंग करते हैं और पैक से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी और कॉलेज के दौरान ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्ली डिसीजन लिया और कॉलेज के दिनों से ही कॉलेज के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज किया और बहुत कम समय के अंदर इस एग्जाम को क्लियर किया है। एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल अभिलक्ष कि यू आर हेयर विद अस और आपने अपना समय निकाला शाम का टाइम और आपका इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है उसके बाद भी आप हमारे साथ कनेक्ट हुए ताकि एक अच्छी गाइडेंस जो है वो बच्चों तक पहुंच पाए जो लोग एस्पायर कर रहे हैं इस एग्जाम को। तो वी आर रियली वेरी थैंकफुल अभिलक्ष। प्लीज अभिलक्ष गो अहेड, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, Thank you. what's your parents do, what is your native place, and in detail your educational qualification। और आप as I could recall he is a brilliant mind, he is a brilliant mind और स्कूल डेज से जो है बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहे हैं ये। प्लीज अभिलक्ष थ्रो सम लाइट। Yes. Sir, thank you for such a nice introduction. And sir, schedule तो सच में hectic है, but it's my pleasure, sir, कि जब आपने request किया and such a genuine person and good person like you, sir, it's my pleasure to be here and with Thanks all a the lot. experience, especially for Haryana. Sir, basically, sir, I have joined the Haryana Civil Services in the capacity of HPS, Haryana Police Services. In the last year. Now, currently, I'm going under training in the Haryana Police Academy, Madhuban. And basically, my family belongs from district Ambala, in the village from the village of Khanpur. Currently, we are residing in district Panchkula, and my mother is TGT teacher, sir. As you have already told that I have done my graduation from Punjab Engineering College 2017 and in production engineering, and after that I have prepared for civil services, and in the HCS it is my first attempt, sir. नाइस नाइस। अभिलक्ष, जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम इस एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर हुआ होता है हमारे जीवन में कि जो हमें अट्रैक्ट करता है इस एग्जाम की तरफ, या कई बार होता है कि हमारा बहुत बचपन से ये ड्रीम रहा होता है कि हम अपने आसपास सराउंडिंग में कुछ जो है एक सर्विस दे पाए समाज को। तो क्या किस चीज ने आपको प्रभावित किया या किस चीज ने आकर्षित किया इस पर्टिकुलर सर्विसेज में आप? Sir, basically my father is engaged in social service only. बचपन से ही जैसे उनके साथ मैं देखता आया हूँ जिस प्रकार का समाज सेवी कार्य वे करते हैं, और क्योंकि जो रेड क्रॉस जो संस्था है वह समाज सेवी कार्य के लिए ही जानी जाती है, तो बचपन से कई बार मैं उनके साथ डीसी ऑफिस भी जाता रहता था, वहां पर देखता था। तो मेरे पिताजी ही मेरे रोल मॉडल रहे, उन्होंने ही मुझे समाज सेवा की तरफ डालने की कोशिश करी, जिसके पश्चात पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वितीय वर्ष में ही था तभी मैंने यह फैसला किया कि मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए ट्राई जरूर करूंगा, और फिर उसके बाद मैंने थर्ड ईयर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया और कॉलेज के बाद थोड़ा उसको और सिंसियरली फॉलो अप किया सर। ओके 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 अभिलक्ष। और सर यस यस गो जी अहेड सर, प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर, बाकी सर मेरे मदर भी जैसे टीचर टीचर हैं, तो वो भी एक नोबल कोर्स के लिए ही, जैसे मैं उनके साथ कभी कभी सरकारी विद्यालय में भी जाता रहता था, तो वहां पर जो मैं देखता था जिस प्रकार से, तो काफी अच्छा लगता था। एक उनको बच्चों को कभी कभी पढ़ा के भी वो करके, तो एक मन में चीज थी कि जो समाज में जिस भी प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो भी लोग हैं उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें, तो उस चीज ने सर काफी बचपन से ही एक मोटिवेशन सर दी। बाकी सर हरियाणा पुलिस सर्विस मेरी दूसरी चॉइस थी, पहली सर्विस मेरी एचसीएस एग्जीक्यूटिव चॉइस रही थी, परंतु एचपीएस में आके अब मैं काफी संतुष्ट महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे दो कजन्स भी हिमाचल प्रदेश में इसी पद पर हैं, तो उनसे भी काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता रहता है और अब काफी सर अच्छा लगता है। चलो बहुत 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 अच्छी बात है। और एज आई नो यू पर्सनली टू, तो
मेरे को पता है कि आप जो है बहुत अच्छे से जो है विद योर होल हार्ट एंड सोल यू आर गोइंग टू सर्व विद दिस सर्विसेज, एज आई नो यू पर्सनली। अच्छा, क्या कहते हैं अभिलाष, जैसे आपके पेरेंट्स एक बहुत बड़ा आपके लिए सपोर्ट सिस्टम रहे, क्या कोई खास दोस्त, क्या कोई ग्रुप, कोई सर्कल जा था जो आपके साथ तैयारी कर रहा था, या पेरेंट्स ही थे जिनके थ्रू आपको बस इमोशनल एनर्जी जो है मिल रही थी? सर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों का काफी महत्वपूर्ण सर इसमें रोल रहता है हमारी प्रिपरेशन में, क्योंकि सर पेरेंट्स हमें एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, परंतु जो दोस्त होते हैं जो कि आपके साथ में को एस्पायरेंट्स हैं, दे प्रोवाइड यू द टेक्निकल सपोर्ट विच यू रिक्वायर इन द एग्जाम। लाइक अगर कोई दोस्त है जिसका ऑप्शनल मान लीजिए पब एड है या फिर PSIR है, अगर पॉलिटी में कुछ इश्यूज आते हैं तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, कोई ज्योग्राफी में इश्यूज आते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले से डिस्कस कर सकते हैं। तो इस प्रकार एस्पिरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड्स अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो ये अपने आप में काफी फायदेमंद रह जाता है। और मैं भी सर लकी था क्योंकि मुझे भी अर्ली प्रिपरेशन के टाइम पे काफी अच्छे साथ में दोस्त मिले जिन्होंने मेरे साथ प्रिपरेशन भी करी, और सर मेरी भी मदद हुई और उनकी भी सर मदद हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जो है जनरली हम देखते हैं कि कई बार जो है अकेले के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है ये सफर, क्योंकि वो हिंदी वाला सफर ना होके अंग्रेजी वाला सफर बन जाता है, क्योंकि अकेले जो है इतना कठिन है कि सारे डाइवर्स सब्जेक्ट को आप एकोमोडेट कर पाओ, है ना? तो अच्छा, जैसे अब आप एकेडमी बिल्कुल में भी सर। हैं, आप अपने साथ के लोगों को देखा, आपने उन लोगों को देखा जो सेलेक्ट हुए, आपने अपने को देखा, और आपने जब चिंतन भी किया होगा इस विषय पे, तो आपको क्या लगता है क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए एक व्यक्ति में जी। कि वो पढ़ाकू हो? एकेडमिक तो है ही कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए एकेडमिकली, उसके अलावा क्या वो एट्रीब्यूट हैं जो उसको इस एग्जाम को क्लियर करने में सफल बनाता है? या जैसे अब आप देख रहे हैं, आप 1 साल तकरीबन ट्रेनिंग में हैं, तो क्या एट्रीब्यूट है जो सर्विस में भी उनको हेल्प करेंगे? सर पढ़ाई तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मेहनती और पढ़ने वाला तो वो प्रथम मतलब ये कहेंगे इसकी फर्स्ट क्वालिटी तो ये मैंडेटरी ही है कि पढ़ाई तो होनी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कि यूजुअली कॉलेज टाइम में हो जाती है हम सबकी, वह होनी सर बहुत जरूरी है। इन द कॉलेज टाइम लाइक आई वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ ड्रामेटिक्स क्लब that really helped me to gain such that confidence in me, sir. I have achieved huge confidence during the years of my college. Like after that, like after many failures also ना, when जब आप फिर से प्रयास करते हैं, फिर से बार बार आते हैं, तो वो बार बार फेल होके जीतने की जो चीज आपके अंदर आती है वो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू ही आती है, जैसे स्पोर्ट्स के थ्रू या फिर इस टाइप के इवेंट्स के थ्रू। तो वह एक पर्सनैलिटी आपकी तभी बन पाती है अगर आप मल्टी डायमेंशनल रहेंगे। और सर पर्टिकुलरली इन माय सर्विस लाइक इन द HPS हरियाणा, अगर किसी का DSP में ही इंटरेस्ट है तो उसके लिए नोटिफाइड सर हाइट का और चेस्ट का क्राइटेरिया तो है ही। और सर अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो यहाँ पे जो काफी हार्ड फिजिकल फिटनेस भी होती है, यहाँ पे हमारा डेली फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है सुबह से लेके, तो उसमें भी उसको फायदा मिल जाएगा इफ ही हैज द गुड बॉडी एंड सर तो दैट विल बी गुड एट्रीब्यूट आल्सो। ओके, कि फिजिकल फिटनेस हो, है ना? और लगातार अगर वो किसी न किसी स्पोर्ट्स में है तो टीम स्पिरिट भी उसमें आएगी, और कहीं ना कहीं उसको है कि गिर के जो संभलने वाली आप बात करें कि इमोशनली भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग होगा और मैच्योर होगा पूरे प्रोसेस में, तो उसी के अनुसार वो पढ़ाई में भी उसके रिफ्लेक्ट बिल्कुल सर। चालू हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जब आपने जी अपने सराउंडिंग में उन लोगों को देखा जिनका चयन हुआ इस एग्जामिनेशन में, आप अपने सीनियर्स को भी देखते हैं या जो आपका सर्कल है, तो जैसा अनुमान ये माना जाता है कि ये जो है इलीट क्लास है जो इस एग्जाम को बार बार क्लियर कर रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या मध्यम वर्ग के लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, क्या वो भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अगर डिजायर एट्रीब्यूट एक्वायर करते हैं? सर ये जो एलिटिस्ट थ्योरी इस एग्जाम के अंदर बनाई गई है सर, मेरा मत इससे कतई भिन्न है सर, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और सर क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मतलब के सामान्य परिवार से थे, परंतु उन्होंने बहुत ही भली भांति इस एग्जाम को क्लियर किया है, बल्कि काफी अच्छे सर्विसेज भी पाई हैं और काफी अच्छे रैंक्स भी पाए हैं। और सर ये तो मतलब कि और कई बच्चों ने खुद की तैयारी से भी मेहनत से भी इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो यह इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बोलना कि इस एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ पहले से ही आपका बैकग्राउंड या पेरेंट्स का बैकग्राउंड ऐसा सिविल सर्विसेज का होना चाहिए। सर आई डोंट फाइंड दिस थिंग एज रेलेवेंट।
ओके ओके। बल्कि मेरा तो सर ये मानना है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम में सर ज्यादा अच्छा सिक्योर करते हैं सर। कि उनको एक जो है यही शायद एक माध्यम कुछ है ना, कि ऊपर वो आ सकते हाँ हैं समाज में, सोशल और इकोनॉमिक लैडर में कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। अ, 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 अभिलक्ष, आपके क्या ऑप्शनल रहे इस एग्जामिनेशन में, और कैसे आपने अपने ऑप्शनल से सीखा, और कहाँ आपको लगता है कि ये ऑप्शनल आपको सर्विसेज में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं? यस सर। सर पहले तो मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये बता दूं कि अब अगली बार जो एग्जाम होने वाला है एचसीएस का पर्टिकुलरली, उसमें अब एक ही ऑप्शनल रह जाएगा। अभी तक मेरे समय तक सर 2 ऑप्शनल थे। तो मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल, जिससे मैंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा था, और दूसरा ऑप्शनल सर मैंने सोशियोलॉजी लिया था। सर दोनों ही ऑप्शनल मुझे काफी मदद भी, उन्होंने एग्जाम में भी मुझे काफी मदद किया। जैसे कि एसए के अंदर सोशियोलॉजी ऑप्शनल ने काफी हेल्प किया। तो सोशियोलॉजी से मैंने कुछ थिंकर्स की कोट्स और थ्योरीज उठा के मैंने अपने एसेज में भी डाली। और जो एक थॉट प्रोसेस सोशियोलॉजी पढ़ के आपको मिलता है, दैट प्रोवाइडेड मी रियली गुड इनसाइट। और सर ज्योग्राफी तो सर काफी मदद करती ही है। और पर्टिकुलरली सर अगर देखा जाए तो अब जाके मेरी सर्विसेज में भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर, मैं ये मानता हूँ। सर सोशियोलॉजी को मैंने पढ़ा, और हरियाणा सर एक काफी डीप इंटेंस, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे सोशल फिनोमिनन काफी ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिव रोल प्ले करते हैं। कोई भी सर्विसेज हो, और पुलिस सर्विसेज, क्योंकि पुलिस सर्विसेज का जो लेन देन है वो डेली अलग अलग प्रकार के लोगों से होता है, सोसाइटी के अलग अलग डायमेंशन के लोगों से होता है, अलग अलग हर प्रकार के, हम कास्ट से, हर जेंडर से, हर लोगों से हम मिलते हैं। तो उसके अंदर उनको समझना, उनको समझने के लिए जिस प्रकार की सर जो कला चाहिए, वो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी ऑप्शनल ने थोड़ी प्रोवाइड की सर। और सर ज्योग्राफी ऑप्शनल तो है ही, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि उसके कारण जिस प्रकार के आप टेरेन में काम करते हैं, जिस प्रकार से आपको फिनोमिनन पता होते हैं, तो वो काफी ज्यादा सर मदद करता है। सर जैसे पता होता है हम लोगों की अब फ्लड्स आने वाले हैं लेटेस्ट से, या फिर ड्रॉट आने वाला है, तो पहले से ही उस हिसाब से प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो हर तरीके से सर ये ऑप्शनल ने मदद किया, और मैं कहूंगा दोनों काफी अच्छे ऑप्शनल है, एग्जाम में भी एंड प्रोफेशनली भी मुझे आगे काफी मदद करेंगे सर। ओके। अच्छा, क्या कहते हैं, जब आपने अपनी इस पूरी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया और आपने जो है कॉलेज के साथ साथ ही अपनी तैयारी को स्टार्ट किया, तो कैसे एज अ आप जब अपने आसपास के उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने शायद तैयारी नहीं करी या नहीं कर रहे थे और आप तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपने अपने को एक वाइज, एक जो है नॉलेजेबल व्यक्ति बढ़ते हुए, है ना, और साथ में इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति होते हुए देखा है? सर ये काफी ज्यादा अच्छा और रिलेटेबल प्रश्न है मुझसे, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया था तो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी थी मेरी। जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैं प्रिपरेशन में घुसा, मैंने करी, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने स्टार्ट किया। तो फिर टाइम, मतलब लगा कि जिन चीजों में मैं इन्वॉल्व था वो रियली काफी, मतलब छोटी थी उस मामले में। जो हम सोचते हैं कि हम, जो हमारा जो दायरा था वो काफी कम था, काफी सीमित था। परंतु तैयारी के दौरान, सर प्रिपरेशन के दौरान सर दायरा काफी ज्यादा सर बढ़ा, और उसने एज अ पर्सन ग्रो होने में काफी मदद की। जब हम डेली पढ़ते हैं सोसाइटी में क्या हो रहा है, फिर हम उसको सोचते हैं कि अब इकोनॉमी में आज ये हुआ है, तो जैसे अब अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो फिजिकल पॉलिसी ऐसे चेंज हो सकती है। और फिर जब वो एक्चुअल में होती है, आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो इट फील्स गुड कि हाँ, मतलब जब हम प्रिपरेशन कर रहे एप्लीकेशन हैं, है। दैट इज, मतलब वो भी चीज वही एप्लीकेशन है, तो अच्छा लगता है कि हमारा जो माइंड है दैट इज यूज्ड इन सच अ गुड वे। और सर एक मैं बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, मतलब उस प्रिपरेशन के दौरान एक इतनी अच्छी चीज हो गई है कि अब हालांकि हम लोगों को पढ़ने के लिए, हालांकि बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं रहता पढ़ाई एज इन लॉ जो हम पढ़ते हैं, परंतु उस आदत ने इतना अच्छा बना दिया कि अभी भी वो मन करता है कि और ज्यादा ड्वेल करें आईपीसी सीआरपीसी को, और ज्यादा अच्छे से पढ़ें, पुलिसिंग को और अच्छे से पढ़ें। तो वो एक हॉबी बन गया है पढ़ना। तो किसी भी किताब को उठाते हैं, उसको पढ़ना, उसका एनालिसिस करना अब एक हॉबी बन गया। तो ये काफी अच्छी बात सर मैं कहूंगा इस एग्जाम ने मुझे दी है लाइफ टाइम के लिए। कि अब जो कभी जो है बच्चों को पढ़ाई जो बर्डन लगती थी, अब जो है मजा आने लग गया है उसके बता अंदर। आने लगा, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। नाइस नाइस। अच्छा, जैसे जनरली क्या होता है, जो व्यक्ति जैसे आप भी सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए अपेयर करते रहे,
है ना, और जैसे ही हरियाणा का पेपर आया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको भी क्लियर किया। तो आप उन कैंडिडेट्स को हमारे एस्पिरेंट्स को जरूर ये बताइए कि कैसे इन दोनों तैयारियों को बैलेंस करना है। स्टेट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे बहुत अलग नहीं है ना, कहीं ना कहीं जो है ओवरलैपिंग सिलेबस है। और यदि हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा चांस ज्यादा होता है जब हम स्टेट सर्विसेज के पेपर को देते हैं। तो इसके ऊपर प्लीज आप गाइड कीजिए। जी सर। सर वैसे तो अलग अलग स्टेट्स का थोड़ा अलग अलग पैटर्न रहता है, परंतु मैं अगर एचसीएस से यूपीएससी को सर कंपेयर करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज तो हैं इस एग्जाम में, बट कुछ हमें पर्टिकुलर चीजों पे ध्यान देना होता है। सिमिलैरिटीज के अंदर भी कुछ चीजों में देखिए तो तैयारी इतनी भिन्न नहीं है सर। जैसे अगर हम देखें तो जैसे जनरल स्टडीज में देखते हैं, तो जनरल स्टडीज में क्या होता है कि हम मतलब इन द यूपीएससी वी फोकस ऑन द एनालिसिस पार्ट मोर, कि द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन इशू। But in the HCS exam, we have to focus on the what part. Like the direct questions came, like what is Chandrayaan 2? So यहाँ पर जो factual चीजें हैं उनके ऊपर से हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। तो हालांकि अब चंद्रयान 2 अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले वर्ड पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पढ़ेंगे। तो वर्ड पार्ट से आप एचसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर ही ले रहे हैं, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले रहे हैं। अगर वहां पे आपको 100 ऑफ इश्यूज को एनालिसिस करना है, हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज को पढ़ना है, तो यहाँ पे थोड़े कम इश्यूज को पढ़ के भी हो जाएगा। अगर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको आप अगर पढ़ लें तो हो जाएगा। इसके अलावा सर अगर यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उससे आपको जो यहाँ पर इंग्लिश में सर 100 मार्क्स का जो इंग्लिश का एग्जाम है उसके अंदर 30 मार्क्स का ऐसे आता है, हिंदी का एग्जाम है उसके अंदर 30 मार्क्स का ऐसे आता है। तो इन दैट ऐसे यू हैव वेरी गुड कंटेंट which you have gained from the preparation of general studies of UPSC। तो सर ये ओवरलैपिंग नेचर काफी मदद कर देती है, परंतु कुछ चीजें बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं, जैसे हिंदी के अंदर हिंदी ग्रामर का पोर्शन, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन। परंतु सर वो अगर जब भी एचसीएस की नोटिफिकेशन आए प्री के बाद बहुत ही आसानी से वो मैनेज हो जाता है। मतलब एक ग्रामर की बुक पढ़नी है हिंदी की, एक इंग्लिश की ग्रामर की बुक पढ़नी है और हरियाणा जी के पढ़ना है, एंड यू विल एस द एग्जाम सर इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द यूपीएससी। That's the conditions। ओके। अच्छा अभिलक्ष, जैसे आपने जो है कॉलेज के साथ ही ये पढ़ाई भी स्टार्ट रखी और आप देखते होंगे कहीं ना कहीं आपका रूटीन जो है बहुत व्यस्त हो गया। सुबह को लेक्चर्स लग रहे हैं, दिन में कॉलेज लग रहा है, फिर शाम को फिर यूपीएससी की तैयारी चल रही है ना। इतने हेक्टिक स्केड्यूल में क्या आपने अपनी हॉबीज रखी और कैसे आप अपने को थोड़ा सा लाइट अप करते थे? क्या आपके जो है हॉबीज रही इस पूरे प्रिपरेशन में? सर बिल्कुल सर, रूटीन तो अगर आप कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं तो हॉबी तो थोड़ी रखनी ही पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको रिलैक्स टाइम चाहिए, सारा दिन काफी हेक्टिक हो जाता है। तो सर एक्चुअली मेरी एक तो हॉबी, थोड़ा मेरा इंटरेस्ट, मेरी जो मेरा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट अच्छा था। उसमें भी मैंने ठीक ठाक आंसर सिक्योर करे थे कॉलेज टाइम में। तो मैं जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन से थोड़ा बोर हो जाता था तो आई जस्ट शिफ्ट टू माई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और वहां पे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, कुछ कर लेता था। और अगर फिर मैं वैसे देखूं तो बाहर जाता था तो मुझे थोड़ा घूमने फिरने का शौक था, तो खाने पीने का शौक था, तो चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों पे मैं घूमता फिरता रहता था, खाता पीता रहता था। तो जब भी थोड़ा मूड ऑफ हुआ तो मैं एक्चुअली यूजली लाइब्रेरीज नहीं पढ़ता था। तो अगर एक जगह से अगर पीयू की लाइब्रेरी में पढ़ लिया, थोड़ा और बोर हुआ तो 34 की लाइब्रेरी में पढ़ लिया। तो ऐसे करके थोड़ा रूटीन को चेंज करता था, फिर वहां पे आसपास पे घूम लिया। तो इसी तरीके से थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ ही ऐसे इंक्लाइन रखता था अपनी हॉबीज को भी, ताकि वो पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और थोड़ा साथ में फन भी हो जाए। ओके। अच्छा अभिलक्ष, अनुमन हम देख रहे हैं जो हमारे और स्टूडेंट भी रहे, जो एवरेज एज है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की, हम देखते हैं कहीं ना कहीं 26-27 वाली एज ग्रुप है। शायद आपने भी अनुभव किया होगा अपने आसपास और अपने पीयर ग्रुप में कि यू वर अमंग द रेयरेस्ट पर्सन जो इतने यंग इस सर्विसेज के अंदर आ गए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपका बहुत अच्छा डिसीजन था कि आपने ये डिसीजन कॉलेज के दौरान ही ले लिया। जी सर। तो आप क्या गाइड करेंगे बच्चों को, और बिल्कुल अब यंग एस्पिरेंट है कि जब हम इस प्रिपरेशन को करेंगे तो कैसे इसको परस्यू करना चाहिए? तो इस पे एलाबोरेटली आप जो बोलना चाहें प्लीज इसके ऊपर लाइट डालिए। सर इसके ऊपर तो पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि यंग एज में स्टार्ट करना एक एडवांटेज होता है, परंतु किसी के फोर्स में सर शुरू करना सर वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है। जैसे अगर कुछ एस्पिरेंट्स मेरे से भी मतलब कांटेक्ट करते हैं, दे यूजुअली आस्क कि
sir, we are in the first year, or we are in the college, we are in the +2 or in the 10th, so should we start preparing? तो इतना जल्दी भी नहीं, परंतु आई थिंक एक आइडियल टाइम पे आप कॉलेज में 1 साल में या 2 साल में अपना एक माइंड पहले सेट कर लें कि you really want to be in the civil services. तो एक बार आपने ये माइंड सेट कर लिया है, उसके बाद सर फिर आप सिर्फ पीछे ना हटें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा. क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आई स्टिल रिमेंबर इन द 3rd ईयर ऑफ माय कॉलेज, और उसके बाद मैं स्टार्टिंग में काफी मैंने अपनी तरफ से मेहनत की, और उसके बाद मैं एक टेस्ट देने आया था, और उस टेस्ट में मतलब फ्रॉम द 60 आई गॉट आई थिंक 10 or 12 मार्क्स, एंड आई लेफ्ट माय इकोनॉमिक्स का टेस्ट था, आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई लेफ्ट द प्रिपरेशन कि ये नहीं हो पाएगा. बिकॉज उस टाइम पे आई थिंक जितना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी जो मुझे लगता था कि मैं काफी सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो नहीं बन रहा था. परंतु वही फिर कि यही चीज की 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए थोड़ा छोड़ा, ब्रेक लिया, फिर सोचा कि चलो लेट अस ट्राई अगेन. थोड़ा आसपास से जो मेरे सीनियर्स थे पैक से ही, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, जिन्होंने उस टाइम में मेरे कुछ सीनियर थे, उन्होंने यूपीएससी का प्री क्लियर किया था, तो बस उन्हें ही देख के मोटिवेशन लिया कि उन्होंने तो इतना ही पढ़ा है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो ऐसे अगर आपने एक यंग एज में स्टार्ट कर लिया तो फिर जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है. जैसे अगर मैंने अब 2nd ईयर में 3rd ईयर में स्टार्ट किया, तो 3rd ईयर 4th ईयर तक उसके 1-2 साल और, तो जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है. बस उस टाइम पे आप ये देखिए कि आपने अगर अर्ली स्टार्टर हैं तो उस टाइम पे थोड़ा आराम से, थोड़ा संयम बना के रखें और आराम से प्रिपरेशन करते रहें. एक चीज और मैं इसके साथ कहना चाहूंगा, जो अर्ली स्टार्टर्स होते हैं वो यूजुअली ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास बहुत अटेम्प्ट पड़े हैं, अभी तो बहुत, तो इस चक्कर में वो एक प्रिपरेशन में थोड़ा ढिलाई बरत लेते हैं, कम पढ़ लेते हैं कि चलो कभी नहीं पढ़ते, या फिर वी विल प्रिपेयर आफ्टर, थोड़ा कम करके. सर वैसे इतना नहीं हो पाएगा फिर ये एग्जाम की, अगर आप ये सोचें कि अब हम सिर्फ डेली दिन में बस आधा 1 घंटा कुछ थोड़ा देख लेंगे, या फिर हमने बस एक राज्यसभा का कुछ सुन लिया या ऐसे. बिकॉज आई हैव सीन द एस्पिरेंट्स along with me who have started prepare along with me only, but they were just like कि चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है. दे थिंक कि यार ये तो हो नहीं रहेगा, हो नहीं जाएगा. तो एक बेसिक मतलब बहुत जल्दी भी नहीं, एक अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टार्ट करके और एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एफर्ट यू हैव टू गिव डेली. तो इस चीज को अपना एक ऑप्टिमम लेवल सेट करके अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सर इट इज वेरी गुड इफ यू आर सिलेक्टेड इन यंग एज. सर क्योंकि यंग एज में सिलेक्ट होने के काफी वैसे फायदे भी रहते हैं, बिकॉज उसके बाद अब आगे भी आप अपना माइंड बना सकते हैं. जैसे मतलब if you are selected below 25 in the state services exam, you can obviously give UPSC also further. So that is also advantage. And with the very good option in the back end, when you give the UPSC, that will be sir obviously advantages for your preparation also. Yeah, very right, very right. अभिलक्ष, जैसे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम कोचिंग के लिए जाते हैं या तैयारी करते हैं इस पूरे एग्जाम की, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और शायद स्वयं से अगर प्रिपेयर करें तो उसमें गाइडेंस की भी कहीं कमी हो जाती है. कई बार है कि हम उस शायद जैसे आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और चंडीगढ़ में कोचिंग भी अवेलेबल थी और कॉलेज भी था, शायद वे लोग भी हैं जो कोचिंग जिन जगहों पे हैं उन जगहों से बहुत दूर रहते हैं, इंटीरियर में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं. तो हाउ डू यू सी जो ये डिजिटलाइजेशन है आज के दौर पे, क्या ये कहीं ना कहीं समाज ब्यूरोक्रेसी को मोर इंक्लूसिव बना सकता है या उन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है जो अब तक कोचिंग को अवेल नहीं कर पा रहे थे? Hello, yes sir. Hello, yeah. Can I repeat my question? I thought connection was lost. No sir, I got your question. Okay. Sir, in fact, this after the COVID, the lockdown scenario has shown us that digital education is the only good medium, I think. And now we are also impacting the digital media. Yeah. So I think sir, it's a very good option. Actually, I think. तो और सर काफी अच्छी तरीके से आप डिजिटल में तैयारी भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो आज के समय में अगर हम देखें तो, और खास करके रूरल एरियाज में, तो अगर आप नहीं आ सकते हैं कि पर्टिकुलर चंडीगढ़ और दिल्ली, तो यू कैन इजीली प्रिपेयर फ्रॉम योर होम. देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट इन इट. और सर काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है. सर मैंने भी अपने एचसीएस की प्रिपरेशन यूजिंग द डिजिटल मीडियम से की है. सर आई हैव गिवन द टेस्ट आल्सो इन द ऑनलाइन मोड. तो सर काफी अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है डिजिटल मीडियम में. बस सर पॉइंट इज कि आपको अपना इनर मोटिवेशन रखना है. If you have the lectures online, you have to attend them. If you have the test scheduled, so you have to
give them. Sir, if you are doing the proper work as per needed, sir, manageable. ओके, मींस डिसिप्लिन अगर आप बरकरार रख सकते हैं, आपके अंदर उतना मोटिवेशन और पैशन है, तो घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। Easily, sir. Yes, sir. ऑल राइट अभिलक्ष, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन, जिसमें आपने जो है इतने सारे डायमेंशंस को टच किया, इतने सारे इश्यूज जो है शायद यंग एस्पिरेंट जहां स्ट्रगल करते हैं। एनी पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू शेयर विद एस्पिरेंट्स, और आपको लगता है कि मेरे शायद स्ट्रगल से आप सीखें और जो है अपने जर्नी को और आसान बना सकते हैं और कम समय में और जल्दी पूरा कर सकते हैं, तो एनी पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर साइड? यही कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो सर अपना एक कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स रखें, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि आपके कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए जो आपको, अच्छे दोस्त अगर एस्पिरेंट्स हो तो बेटर, या फिर आपके गुरु जो कि आपके मेंटोर है उसके साथ आप कांटेक्ट में रहिए, वो आपको हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा तो ये लोग आपको जब भी आप लो फील करेंगे तो उसके अंदर आपको काफी मदद करेंगे। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ, वो ये है कि सर हमेशा मिडिल पाथ को, सर हमें मिडिल अपने माइंड को सर मिडिल स्टेट ऑफ माइंड पे रखना चाहिए। सर कभी भी मतलब बहुत ही इलेटेड फील नहीं करना अगर बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं, और कभी बहुत लो फील नहीं करना अगर बहुत कम नंबर आ जाते हैं। बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और सर बिल्कुल जैसे हमने बात किया था कि एकदम से अगर जल्दी स्टार्ट कर दिया तो बहुत ही ज्यादा हम ये सोचे कि अब तो टाइम है तो पढ़े ही ना, या फिर ये सोचे, तो हमेशा हर चीज में मिडिल पाथ को फॉलो करें। इनफैक्ट ट्राई करें कि अपनी लाइफ में भी हम इमोशनली भी मिडिल पाथ भी फॉलो करें। अगर कोई पॉजिटिव इवेंट हुआ है बहुत अच्छा, तो बहुत ज्यादा हम उसको बढ़ा चढ़ा के ना फील करें। तो इस टाइप की सर अपनी पर्सनैलिटी में अगर हम चेंज ले आएंगे तो उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे ये चेंज आपको बहुत आसानी से हो जाएगा सर। तो अब आपके फेलियर्स भी होंगे तो आपको इतना नहीं फील होगा लो, और जब आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे तो उसके बाद जब आप देखेंगे कि अभी आपकी कुछ होप्स होंगी कि आफ्टर सिलेक्शन मतलब ऐसा पता नहीं क्या हो जाता होगा, तो वो अगर आपको वो हो सकता है आपकी होप्स जो एक्चुअल सिनेरियो उससे ज्यादा हो, तो आफ्टर फील्ड अगर आपका मिडिल पाथ फॉलो करेंगे तो ऑन द फील्ड व्हेन यू विल कम, तो आप देखेंगे आप इस सिस्टम में बड़े आराम से सेट हो सकते हैं। तो सर ये एक पीस ऑफ एडवाइस अगर हम अपनी एज में सर, और मिडिल पाथ को अप्रोच करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, या फिर किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुन सकते हैं। तो इस टाइप की चीजों से हमारा माइंड और बॉडी सर काफी अच्छी तरीके से वर्क करती हैं और हमें एग्जाम के अंदर भी और एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में भी काफी मदद करती है सर, मेरा ये मानना है। चलो, थैंक्स अलॉट कि आपने जो बताया कि एकेडमिक के अलावा जो है इमोशनल वेलबींग और कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस आपके दिमाग का वो रहना चाहिए, ताकि क्योंकि जनरली जब हम इस तैयारी को अप्रोच करते हैं तो हमारा लक्ष्य जो है बहुत पास का होता है कि हम बस क्लियर कर लें। हम नहीं देखते कि ग्राउंड रियलिटीज में जब हम आते हैं तो बहुत टफ हैं कंडीशंस, और जॉब के जो है एनवायरनमेंट बहुत डिफिकल्ट है। तो वहां पे कहीं ना कहीं इमोशनल मैच्योरिटी ज्यादा हेल्प करेगी रेदर देन कि एकेडमिकली आप कितने एक्सीलेंट हैं। जी सर, चलो, बिल्कुल सर। एंड थैंक्स अ लॉट। मैं आपको भी इस चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सर हरियाणा के एस्पिरेंट्स के लिए, और मैं ये बात भी कहना चाहूंगा, इफ एनीवन ऑफ द एचसीएस एस्पिरेंट इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर सो ही कैन सर जस्ट कांटेक्ट मी, नो प्रॉब्लम। मतलब वो मुझे मेल कर सकते हैं या फिर सर आपके थ्रू जिस भी प्रकार से हो पाए, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प फॉर दिस एग्जाम, सो फॉर एनीवन सर। चलो, thanks for being यस so humble and modest, and as we could see कि अभिलक्ष is a very very bright and young officer जिन्होंने हमारे साथ इंटरेक्ट किया और आपको गाइड किया कि इस एग्जामिनेशन को कैसे परस्यू करना है। सिविल्स टाइप की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अभिलक्ष आपका, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जल्दी से सर्विसेज में आए और इस कंट्री और इस स्टेट को जो है बहुत अच्छे से सर्व करें। थैंक्स अलॉट अभिलक्ष, थैंक्स अलॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद सर। जय हिंद।